इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान क्या कहेंगे? आपका क्या नाम हुआ? राजकली देवी। राजकली, यही घर है आपका? यही घर है। अच्छा, बूथ जो सामने है 370, इस पर केवल आप वोट करती हैं? हाँ, एक आदमी है। एक आदमी। दूसरा आदमी की दूसरा साथी कहाँ से आइएगा? गिन लीजिए। और कई जाति के लोग भी हैं उसमें। आप किस जाति से हैं? जादव। जादव हैं। उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और अन्य कई जातियों के लोगों का नाम है। न, ये में नहीं है। ये में नहीं है। नहीं है, हम अकेले है। सुन करके आज नमस्कार, मैं कुमार शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं दावन इंडिया झारखंड में। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें चुनाव आयोग के ऊपर जो है संदिग्ध के घेरों में देखा जाना चाहिए। क्यों देखा जाना चाहिए, इसके ऊपर आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। लेकिन लगातार जो है वोट चोरी के ऊपर जो जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं राहुल गांधी, आश्चर्यजनक है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मुहिम को जो है बहुत आगे बढ़ा दिया है और उनका कहना है कि वोट चोरी हो रही है और लगातार हो रही है। इसके चलते जो है बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में जीती है। और यदि वोट चोरी नहीं होता तो शायद बीजेपी लोकसभा चुनाव में जो 300 सीट का दावा की थी और करीब करीब 240 में ही सिमट गई थी, शायद प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनता। इस बात पर जो है कुछ लोगों ने और विपक्ष के नेताओं ने समर्थन देने के साथ साथ जो है देश के अलग अलग लोगों ने भी इसका समर्थन किया है और राहुल गांधी का जोरदार समर्थन किया है। अब बिहार में कुल मामले आ रहे हैं, उस मामले को देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि वाकई वोट चोरी हुई है। बिहार के एक मुजफ्फरपुर का एक घर में करीब करीब 269 वोटर, जिसमें सिर्फ एक बुजुर्ग महिला रहती है, उसमें 269 जो है वोटरों का जो है नाम लिस्ट आया है। ये खबर जो है चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि जरा बताइए, एक घर में 269 वोटर कैसे बन सकता है और कैसे रहता है और कैसे रह सकता है। और इसका निष्कर्षण करने के लिए आज तक की पूरी टीम ने वहां जाकर निष्कर्षण किया और निष्कर्षण करने के साथ जो है उस बूढ़ी दादी से भी मुलाकात की और बातचीत की और उनका कहना है कि मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। तो जरा बताइए, जब बिहार में अब ये छोटे छोटे जो मामले आ रहे हैं, इस मामले में जरा बताइए, एक जो है बुजुर्ग महिला रहती है और उस मकान में 269 जो है लोगों का जो है वोटर लिस्ट उसमें बना है। तो इसे चुनाव आयोग की गलती कहेंगे या वोट का चोरी कहेंगे? या राहुल गांधी ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि वोट चोरी, हिंदुस्तान में वोट चोरी हो रही है, इसको अनदेखा किया जा रहा है, या क्या विभिन्न मुद्दों पर जो है राहुल गांधी की बातों को जो है अवहेलना किया जा रहा है? एक मकान में 269 जो है वोटर बनना आश्चर्यजनक है और बिहार के साथ साथ जो है चुनाव आयोग के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। जरा बताइए, जब राहुल गांधी ने इसके ऊपर जो है मुहिम चलाया था तो बीजेपी के कुछ नेता और गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों ने उसे जो है नाटक तौर पर दिया था और बोला था कि विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, इसके ऊपर जो है विभिन्न मुद्दों से भटकाया जा रहा है। लेकिन अब मामला जो है गड़बड़ाने के और सनसनीखेज मामला आने वाला है और एक से बढ़कर एक आज हम बिहार के कुछ और जिले हैं जहां जहां वोट चोरी और वोट की जो है गड़बड़ी है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। या किससे गड़बड़ी हुई है? चुनाव आयोग से गड़बड़ी हुई है या बीपीएल द्वारा जो घर घर जाके जो जनगणना टाइप का जो करता है और नाम फॉर्म भरता है, क्या उसमें गड़बड़ी हुई है? एक मकान में 269 वोटर का रहना, इसमें चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। क्या भारत की चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गई है या लापरवाही हो रही है? ये करने के साथ साथ जिस तरह से निष्कर्षण में निकला वो सुन के जो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या एक घर में 269 वोटर कैसे बन सकता है। जरा आप इस महिला का बात सुनिए और आज तक के पत्रकार ने, आज तक के संवाददाता ने क्या बात किया उससे, इससे आप समझिए। जरा बताइए चुनाव आयोग की कितनी बड़ी गलती है। और इस वीडियो में आप देखें और देखने के साथ महसूस करें कि चुनाव SIR के ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो जादुई घर में
200 से ज्यादा मतदाताओं के नाम। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात से है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं इस घर के सदस्य मतदाता बताए, जिनकी मकान संख्या 27 है। यही वो मकान संख्या 27 है। इसमें 279 मतदाताओं का एक ही पता है और ये जादुई घर है। इसमें रहने वाली एक बूढ़ी काकी है, जिनका एकमात्र 370 मतदान केंद्र पर वोट करती है। बाद बाकी परिवार के अन्य सदस्य जो दूसरे मतदान केंद्र पर हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? राजकली देवी। राजकली, यही घर है आपका? यही घर है। अच्छा, बूथ जो सामने है 370, इस पर केवल आप वोट करती हैं? हाँ, एक आदमी है। एक आदमी है। तो 279 लोगों का नाम है, आप ही का मकान का संख्या है। तो दूसरा आदमी की 288 कहाँ से आइएगा, गिन लीजिए। और कई जाति के लोग भी हैं उसमें। आप किस जाति से हैं? जादव हैं। उसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और अन्य कई जातियों के लोगों का नाम है। ये में नहीं है। ये में नहीं है, हम अकेले है। सुन करके आश्चर्य लगा। देख चुके कि उस महिला ने बोला कि मैं इस घर की एकलौती वोटर हूँ, मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है, लेकिन कैसे जो है 269 जो है वोटरों का लिस्ट मेरे घर में बन गया। जरा बताइए, ये चुनाव आयोग की गलती नहीं है तो क्या है? इससे आप समझिए, जो राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया है चुनाव आयोग के ऊपर, और इसको विभिन्न मुद्दों से जो है भटकाया जा रहा है, और इससे चुनाव आयोग की बहुत बड़ी गलती है, जिसे नाकामी कहेंगे। अब हिंदुस्तान में आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे ही राहुल गांधी ने नहीं पूछा है। ये प्रश्न राहुल गांधी ने सबूत के साथ पूछा है। और कर्नाटक के साथ साथ जो है, कर्नाटक में जब पहला मामला जो आया था, उसके बाद बिहार के अलग अलग राज्य में उसकी इसी तरह से मामला हो रहा है। जब एक जिले में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप समझिए कुछ गड़बड़ी हुई है या चुनाव आयोग से गलती हुई है। लेकिन जब बिहार में मुजफ्फर में आ रहा है, पिंकी देवी का मामला आ रहा है, बिहार में 65 लाख वोटरों की जो है बात आती है, तो ये तो हवाई नहीं हो सकता है। इसी तरह मामला जब आ रहा है तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि चुनाव आयोग के ऊपर या तो गलती हुई है या वोट चोरी हो रही है। ये राहुल गांधी ने जो प्रश्न उठाया है, ये 100% सत्य दिखता आ रहा है, और इसको जो है चुनाव आयोग और बीजेपी ने भी जो है इसको उतने जो है संवेदनशील के नजर से नहीं लिया जा रहा है। इसे आपको समझना पड़ेगा कि जब एक से एक सबूत, एक गलती होता है तो आप मान सकते हैं चुनाव आयोग के साथ गलती हुई है। लेकिन अब तो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, 243 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, और ये चुनाव में बिहार के विभिन्न राज्यों में जो है इस तरह से मामले आ रहे हैं। इसको आप देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा। पहला मामला हम आपको बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला के घर में, जो वो उस घर की एकलौती वोटर है, उस घर में 269 वोटर कैसे बन गया, ये आपको मैंने दिखाया। ये आपको जो है वीडियो भी दिखाया। वीडियो में आप देख चुके कि कैसे उस महिला ने बोला कि मैं इस घर की एकलौती वोटर हूं और मेरे अलावा इस घर में कोई नहीं है, लेकिन कैसे जो है मेरे घर में 269 वोटर की लिस्ट बन गई। ये सरासर बीजेपी और चुनाव आयोग के साथ मिलकर चोरी है, या चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। ये तो इसका जवाब तो आप चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अब इतिहास में, भारत के इतिहास में चुनाव आयोग के ऊपर जो है इतना बड़ा प्रश्न नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो पूछा गया है राहुल गांधी ने सबूत के साथ पूछा है। जो राहुल गांधी सबूत के साथ पूछा है और बिहार के अलग अलग जो राज्यों में आ रही है ये मामला, तो इसको चुनाव आयोग को जो है पारदर्शिता दिखानी चाहिए। और ऐसे ही चुनाव आयोग के ऊपर जो एक से एक आरोप लग रहे हैं, कर्नाटक का मामला आ रहा है, बिहार का मामला आ रहा है, महाराष्ट्र का मामला आ रहा है, तो ये सारे तो गलती नहीं हो सकता है। एक जगह गलती होता है तो आप समझिए कि कुछ कारण से गलती हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य में इस तरह से जो मामला आ रहा है, इसे तो आप गलती नहीं कहेंगे, इसे आप सरासर वोट की चोरी कहेंगे। तो ये जब राहुल गांधी ने जो इस मुहिम को जो खड़ा किया है, और 14 तारीख को पूरे राज्य में जो है एक रैली करने वाला है राहुल गांधी, कि वोट चोरी के ऊपर अब ज्यादा सशक्त होने वाला है। इसी तरह मामला जो है राहुल गांधी ने जो उठाया है, ये मामला को जो है भारत सरकार को बहुत ही संवेदनशील के नजर से देखना चाहिए, और इसके ऊपर कड़ा कार्रवाई होना चाहिए और सीबीआई जांच होना चाहिए। जिस तरह से वोट चोरी हिंदुस्तान में हो रही है, और वन मैन वन वोट की ये लड़ाई जो है राहुल गांधी ने बोला, ये सत्य है। और एक आदमी एक वोट कर सकता है, हिंदुस्तान के संविधान में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन किस तरह से वोट
वोट चोरी हो रही है हिंदुस्तान में। इसे आपको पता चलता है राहुल गांधी की बातों को जो है 100% सही है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। चौंक जाइएगा कि एक घर में 269 वोटर कैसे रह सकता है, एक घर में 10 अलग अलग जाति के लोग कैसे रह सकता है, जिनका नाम बिहार में काटा गया है वो राहुल गांधी के साथ चाय कैसे पी सकता है। इस तरह से मामला आपको जो है संदिग्ध के घेरे में डालता है चुनाव आयोग को, और ये वोट चोरी बहुत बड़ा एक संगीन अपराध है, ये हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। और जब राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया है इसका जवाब चुनाव आयोग को जरूर देना चाहिए। कुमार शत्रुघ्न को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।